यूरिया छोड़ गद्दी छोड़, 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 भैया पुलिस को अटेंड करता है। व्याप्त भ्रष्टाचार बंद करो, नदियों पर व्याप्त भ्रष्टाचार बंद करो, किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराओ, यूरिया खाद उपलब्ध कराओ। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य, सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस चिलचिलाती धूप में समाजवादी पार्टी के जाबाज साथियों, आज जो हमारे किसान भाई यूरिया खाद के लिए लाइन में लगे हैं, ये वही हिंदुस्तानी है जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ कर समुद्र उस पार कर दिया था। आप जाकर के उनको उनकी ताकत याद दिला दो कि तुम परिवर्तन ला सकते हो, तुम परिवर्तन ले आओ 2027 में, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, यूरिया खाद भी मिलेगा, किसी के लिए किसी को खाद के लिए लाइन में भी नहीं लगेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद कि हमारे किसान भाइयों को जिनके हित की बात करते हैं प्रधानमंत्री सन 2014 से आज तक उनका भला नहीं हो पाया है। और आज एक छोटी सी चीज़ है खाद, जो एक मामूली सी चीज़ होती है जिसके नाते किसान जीवित रहता है, आज वो भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अभी आपने सवाल किया है कि 3000 टन ज़्यादा खाद आया है। इसी चीज़ का विरोध हम लोग का है कि सिर्फ और सिर्फ 3000 टन की भी काला बाजारी ये कर रहे हैं। जितना भी टन लाएंगे सिर्फ उसकी काला बाजारी कर रहे हैं। ये व्यापारियों की सरकार है भाई, सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के ही हित में काम करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश व प्रदेश के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार देश व प्रदेश में हो रहे किसानों के समस्याओं को लेकर, जैसे यूरिया खाद की कालाबाजारी है, डीजल में दाम की बढ़ोतरी है, शिक्षा के मामले में व्यापक भ्रष्टाचार है, वोट चोरी का मामला है, इन्हीं सारी मुद्दाओं को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथियों ने जनपद बलरामपुर में व्यापक धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। हम सभी सम्मानित समाजवादी साथी मांग करते हैं कि जो यूरिया की कालाबाजारी है, शिक्षा में व्यापक भ्रष्टाचार जो जन्मा है, सभी मुद्दा है अगर जल्द ही समाप्त नहीं होगा, इसका नितांत अगर नहीं किया गया तो समाजवादी लोग पूरे जनपद में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। खाद की कमी नहीं तो किसानों को उपलब्ध करा दो। कम से कम हम लोग ये कहने लायक हो जाएं कि सरकार के द्वारा प्रशासन को खाद उपलब्ध कराई गई और प्रशासन ने लोगों को खाद उपलब्ध करा दिया। सच ये है कि अभी माननीय राकेश यादव जी ने कहा कि खाद की कालाबाजारी प्रभुत्व लोग कर रहे हैं, समितियों के पास दबाव बनाए हैं कि टोकन हमें दोगे और गरीबों का खाद हम ले जाएंगे, जिसको होगा मर्जी पे देंगे, जिसको होगा नहीं देंगे। इस बात को उठाए, इसलिए ये खाद नहीं मिला तो किसान की फसल बर्बाद हो रही है और बलरामपुर भुखमरी के कगार पे चला जाएगा। इस पूरे ज़िले को भुखमरी से बचाना है तो आप लोग भी आवाज़ उठाइए कि खाद किसानों को दिलाएं, जिससे बलरामपुर भुखमरी से बच सके। किसानी 25 को हमने जिलाधिकारी को खाद की समस्याओं को दूर करके हमने ज्ञापन दिया था कि इसमें सुधार करिए। समिति पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और समिति पे खाद जाता है, उन्हीं के लोगों को टोकन दे करके और उनके पिकअप पे लग जाता है। गांव-गांव जा करके 700-800 रुपया उन्हीं हमारे गरीब किसानों को जो अन्नदाता हैं उनको इनके लोग बेचते हैं। और इसमें कालाबाजारी में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं पूरी तरह से संलिप्त हैं।
और आज हमें विवश होकर के जो किसान हाहाकार मचा हुआ है, किसान की महिलाएं अपने घर से निकल करके सुबह लाइन लगाती हैं और समितियों पे जो सचिव महोदय हैं वो 12-1 बजे आते हैं और पुलिस प्रशासन भी खाद के वितरण में कोई सहयोग नहीं करता है। अंत में चिपक चपका दिया जाता है कि आज खाद का वितरण नहीं हो पाएगा, वो वापस चले जाते हैं भूखे प्यासे। आपने देखा होगा पचपड़वा में जूड़ी कुइयां में किसानों ने जाम लगाया, आज पिपरा में किसानों ने जाम लगाया, तो ये स्वतः पूर्ति आंदोलन है। इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करती रही है। आज उसी को लेकर के जनपद बलरामपुर में व्याप्त खाद का जो अनियमितताएं हैं उसको सही कराया जाए और निजी क्षेत्र के दुकानों पर भी खाद उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध हो सके। ये किसान विरोधी सरकार है। आप लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि खाद की कमी हमारे जिले में नहीं। अगर सरकार का दावा है कि खाद की कमी नहीं है तो जनता क्यों सड़क पर उतर रही है? ये सोचने और विचारने की बात है। 3000 टन ज्यादा खाद आया है पिछले साल के तुलना। तो ये जिम्मेदारी है सरकार को जवाब देने की। 3000 कुंटल खाद आया तो खाद कहाँ गया? इसकी जवाबदेही का नाम है जिला प्रशासन और भाजपा की समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनकी जवाबदेही। किसान लाइन भी खड़ा है, ज्यादा है तो अगर ज्यादा आया होता तो इसका सीधा प्रमाण लिए जहाँ जहाँ समितियाँ हैं, चाहे वो खैरी हो चाहे बंगा कला हो, 2-2 हजार लोगों की लाइन लगी हुई है। और इस सरकार को ये पता नहीं है कि जब जनता गुस्से में आती है तो परिवर्तन ला देती है। और ये गुस्सा जनता को हम लोग याद दिलाते रहेंगे कि ये सरकार लाइन लगाने में माहिर है और आप लोग इस सरकार को बदल दो, अखिलेश यादव की सरकार बना दो, समाजवादी पार्टी की सरकार ले आओ, यूरिया खाद भी मिलेगा और सारी आसानी भी होगी। ट्रैक्टर पे हम लोग समाजवादी के क्रांतिकारी साथी विधान में प्रदर्शन दे रहे हैं, चाहे वो हमारे विधानसभा बलरामपुर में, चाहे सीएम ब्लॉक हो, चाहे बलरामपुर ब्लॉक हो, कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव पे, चाहे गुमड़ी हो, सोसाइटी गुमड़ी हो, गिद्धौर हो, सिद्धतगंज हो, जहाँ भी देखो जहाँ 2-2 हजार आदमियों की लाइन लगी है। आप लोग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं मीडिया के द्वारा कि यहाँ खाद उपलब्ध है, लेकिन खाद गया कहाँ? खाद आज जो हालात है किसानों का कि अंदर से पहले वो बाबू कहते हैं आज नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, ले जाते हैं घर पे लूट से, मतलब अच्छे दामों में खाद बेचते हैं, उसके बाद में आते हैं यहाँ किसानों को लाइन में लगाकर उनको भगा देते हैं और जिसको घर पे अच्छे दामों में खाद बेचते हैं उनको खाद देकर, और ऐसा कालाबाजारी चल रहा है। साथियों, मैं आप लोग से यही जैसा कि आप लोग नारा लगा रहे हैं यूरिया चोर, तो आप ये किसको कहना चाहते हैं? मैं पूरा सरकार को कह रहा हूं, हम लोग सरकार की जो समितियों में बैठे हैं, समितियां किसकी हैं? भारतीय जनता पार्टी की है ना, उन्हीं के लोग तो कालाबाजारी। बताइए, एक तरफ कह रहे हैं मोदी योगी कह रहे हैं कि किसान की आय दुगना करेंगे, अब आय की बात छोड़िए कि किसान के बोरी में से 5 किलो हटा